Hello everyone. Today we will start the remaining topic of chapter organizing. The topic is centralization and decentralization. Now, what is the meaning of centralization and decentralization? Centralization का मतलब होता है कि जो मैनेजर है वो सारी पावर अपने पास ही रखेगा, कुछ ही हैंड्स में कंसंट्रेटेड रहेगी जो पावर है, और वो टॉप लेवल मैनेजर्स तक ही रहेगी। जो टॉप लेवल मैनेजर हैं वो आगे मिडिल लेवल मैनेजर्स को और लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को शेयर नहीं करेंगे। वो सब कुछ अपने लेवल पर ही संभालेंगे। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो डिसीजन लेने की सारी पावर है ना, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास ही रहेगी। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे जो टॉप लेवल वाले हैं वो मिडिल लेवल वालों को दे देंगे, और जो मिडिल वाले हैं वो लोअर लेवल वालों को दे देते हैं अथॉरिटी। और अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, और कुछ में डिसेंट्रलाइजेशन वाली पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है, और कुछ में मिक्सचर को भी अडॉप्ट किया जाता है, मिक्सचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ऐसा कब होता है, अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल पर है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो चाहते हैं कि सारी पावर हमारे पास ही रहे, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाएगा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए सारा कुछ संभालना, तो ऐसे में वो आगे अपनी पावर डाइल्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया जाएगा। पर दोनों में बैलेंस बनाए रखने के लिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या जरूरी रहता है कि हम मिक्स्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करें। क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन वाली करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टॉप लेवल के ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाएगा, और जो मिडल और लोअर लेवल वाले हैं उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो कोई अथॉरिटी ही नहीं दी, तो उसका भी थोड़ा डीमेरिट हो जाएगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन को ही अडॉप्ट किया जाए तो इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट वाले अपने हिसाब से ही अपनी गाइडलाइंस बनाते रहें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो डिटीरियोरेट हो रहा हो, वो खराब हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए मिक्सचर वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। मिक्सचर वाले में क्या रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जिसको लेके हम किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते, वो वाले डिसीजन तो टॉप लेवल वाले खुद ले लेंगे, और जो बाकी कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो कॉमन नेचर के हैं उनके लिए वो अथॉरिटी मिडल और लोअर लेवल वालों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्सचर हो गया कि जो इम्पोर्टेंट वाले उन्होंने खुद रख लिया, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो गया, जो कॉमन वाले थे उनकी अथॉरिटी उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में मिक्सचर हो गया दोनों का। तो आपको तीनों पॉलिसीज समझ आई, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और मिक्सचर समझ आई तीनों पॉलिसीज? कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, अब है डिसेंट्रलाइजेशन की फीचर्स क्या होती हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, ये ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी से ज़्यादा होता है, कुछ मच मोर होता है उससे। ऐसा क्यों बोला गया है? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि कोई एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को पावर देगा। यहाँ पे कोई दो लोग होते हैं ना जो उनके बीच में पावर ट्रांसफर की जाएगी, पर डिसेंट्रलाइजेशन में मोर देन टू के बीच में पावर ट्रांसफर की जाती है। जैसे जो टॉप वाले हैं उन्होंने मिडल को की, फिर मिडल से वो लोअर तक गई, तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, मोर देन टू के बीच में पावर डाइल्यूट की जाती है। पर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ टू पर्सन्स के बीच में होती थी। ये फर्स्ट फीचर हो गई इसकी। उसके बाद है सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी, कि जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी डिस्पर्ज की जाएगी ना, सिलेक्टिव पर्सन्स को दी जाएगी जो कंपिटेंट हों, कैपेबल हों डिसीजन लेने के। थर्ड फीचर है वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि पीपल कंपिटेंट होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। फोर्थ है
डिसेंट्रलाइजेशन में जो मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, उनको इस बिलीफ के साथ अथॉरिटी दी जाती है कि वो टॉप लेवल वालों के डिसीजंस को अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि डिसीजन मेकर को कितनी अथॉरिटी की ज़रूरत है, उनको फिर उतनी अथॉरिटी दी जाती है डिसीजन लेने के लिए। एंड लास्ट फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन की कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो केयरफुली डिसीजंस को सिलेक्ट करती है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था ना, मिक्स्ड वाली में क्या होता है कि जो वो मेन डिसीजन होते हैं वो खुद लेते हैं, बाकी जो कॉमन नेचर के होते हैं वो आगे उनके लिए अथॉरिटी दे देते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करते हैं कि कौन से डिसीजन उन्होंने खुद लेने हैं और कौन से उन्होंने आगे ट्रांसफ़र करने हैं, किसके लिए उन्होंने पावर ट्रांसफ़र करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये फीचर्स थी डिसेंट्रलाइजेशन की। इसमें से कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो पूछ लो। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, करते तो हम इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये वाइडर कंसेप्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। ये मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ। ये वाला देखो रिलेशन है ना, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन है, इसके फर्स्ट पॉइंट से ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो क्या साइड में जो पिक्चर बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है, डायरेक्टर था एक, डायरेक्टर ने अथॉरिटी किसको दी, प्रोडक्शन हेड को, प्रोडक्शन का जो मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड था उसको दी। तो अगर हम सिर्फ डायरेक्टर और प्रोडक्शन हेड की बात करें कि इनके बीच में जो अथॉरिटी ट्रांसफर हुई है, इसको हम डेलीगेशन बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दो पर्सनस के बीच में हुई है। फिर अगर प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर को दे दिया अथॉरिटी अपनी, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन हेड और सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर के बीच की अथॉरिटी की बात करें तो इसको भी हम डेलीगेशन बोलेंगे। ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है कि जब दो पर्सन्स के बीच में अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उनमें से एक सुपीरियर है और एक सबॉर्डिनेट है, तो वो डेलीगेशन है। पर अगर हम इसको ओवरऑल को देखें कि डायरेक्टर से प्रोडक्शन हेड से प्रोडक्शन मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर से सुपरवाइजर, इतने सारे लोगों तक अथॉरिटी आ रही है, तो इस पूरे को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट वाइडर है डेलीगेशन से। डेलीगेशन में दो पर्सन्स तक अथॉरिटी मल्टीप्लाई होगी और डिसेंट्रलाइजेशन में मैनी तक। अब क्लियर है? ओके। अब हम रिलेशन कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन दोनों में क्या रिलेशन है, और डिफरेंस भी यहीं से ही निकल के आ जाएगा, जैसे फर्स्ट पॉइंट का भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड है, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का भी तो ऑप्शन है ना हमारे पास, कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम सेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट कर लेंगे, और ना हुआ दोनों में से कुछ तो हम मिक्स्ड वाले को अडॉप्ट कर लेंगे। ये तो कोई कंपलसरी नहीं है ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिसेंट्रलाइजेशन को ही अडॉप्ट करना है, ऐसी तो कोई कंपल्शन है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव भी तो है ना। पर जो डेलीगेशन है ना, ये तो जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही पर्सन, चाहे वो जितना मर्जी कॉम्पिटेंट है, वो सारे का सारा काम खुद ही संभाल ले। उसको कुछ ना कुछ काम के लिए तो किसी दूसरे पर्सन को अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी, इसलिए डेलीगेशन नेसेसरी है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? तो ये दो पॉइंट थे आपके पास रिलेशन के। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कल हमने डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस की थी ना, अब हम करते हैं इम्पोर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें भी तो अथॉरिटी मिल रही है ना मिडल और लोअर वालों को, तो यहाँ पे भी इसकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो लगभग सेम है डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस जैसी। एक तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, जो मिडल और लोअर लेवल वाले हैं उनमें इनिशिएटिव डेवलप होगा। इनिशिएटिव मतलब वो पहल करेंगे, नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे,
काम करने के लिए वो पहल करेंगे, मतलब वो आगे आएंगे खुद से काम करने के लिए। क्यों आएंगे? क्योंकि उनमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होगी कि हमें अथॉरिटी दी जा रही है, पावर दी जा रही है काम करने के लिए, तो इसलिए वो खुश होके काम करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, पहल करेंगे काम को करने की। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस और नो? सेकेंड पॉइंट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब जो टॉप लेवल वाले मैनेजर्स थे, उन्होंने अपना काम मिडल वालों को दे दिया, तो जो मिडल लेवल वाले मैनेजर हैं वो भी तो कभी टॉप लेवल के मैनेजर बनेंगे प्रमोट होके। तो प्रेजेंट में जब वो मिडल लेवल पे हैं उसी टाइम उनको एक्सपीरियंस होने लग जाएगा टॉप लेवल मैनेजर्स वाला, क्योंकि काम वो उनके वाला कर रहे हैं। ऐसी जो लोअर लेवल वाले हैं वो कभी प्रमोट होके मिडिल लेवल पर भी तो पहुंचेंगे ना। अभी जब वो लोअर पे हैं, तब अगर वो मिडल का काम कर रहे हैं, मिडल लेवल का, तब उनमें एक्सपीरियंस डेवलप होगा, उनमें जो मैनेजरियल टैलेंट है ना फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में वो अपर लेवल के भी मैनेजर बनेंगे, तो वो वाला टैलेंट उनमें प्रेजेंट में ही डेवलप होने लग जाएगा जब वो उनका काम अभी कर रहे हैं। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड इंपॉर्टेंस थी इसकी। फिर थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखो, अगर सारा काम टॉप लेवल पर ही हो तो उनको इतना सारा काम संभालना पड़ेगा, उनके ऊपर बर्डन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी डिसीजन लेने हैं उसमें फिर वो डिले करने लग जाएंगे जब बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या है, उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन के होते, तो वो फटाफट डिसीजन ले सकते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जो मिडल और लोअर लेवल वाले हैं उनको भी अथॉरिटी दी हुई है कि तुम अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो, तो वो भी जल्दी से डिसीजंस ले सकते हैं। तो क्विक डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्लियर है? नाउ फोर्थ पॉइंट, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि जो छोटे मोटे काम है उनके, वो उनके नीचे वाले लेवल के मैनेजर्स कर देंगे, इनको बस जो कुछ मेजर डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे, थोड़ा इनका वर्कलोड कम हो जाएगा। फिफ्थ है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो, मिडल वालों को पावर दे दी और लोअर वालों को दे दी, टॉप वालों के पास तो है ही है, तो तीनों अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। अब मिडल और लोअर वालों को पावर दी गई है, तो वो अपने काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे कि हमारे ऊपर यकीन करके हमें पावर दी गई है, तो हमने काम को इफेक्टिव तरीके से करना है। जब हर लेवल अपने काम को अच्छे तरीके से करेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा तो है ही है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी, एक्सपेंड हो सकती है वो। ठीक है। लास्ट है बेटर कंट्रोल। अब डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप वालों ने मिडल को दे दी अथॉरिटी, मिडल ने लोअर वालों को दे दी अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो टॉप लेवल वाले हैं ना वो चेक करते रहेंगे मिडल लेवल वालों का काम कि वो सही ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं हमारी दी हुई अथॉरिटी का वो मिसयूज तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से कंट्रोल भी किया जा सकता है। और जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो अकाउंटेबल होंगे मिडल लेवल वालों को, तो उनको पता होगा कि हमें जवाब देना पड़ेगा अगर हमारा काम सही नहीं हुआ, इफेक्टिव वे में नहीं हुआ, तो इसलिए वो भी अपना काम सही ढंग से करेंगे। तो इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम भी बेटर बना रहता है, अच्छे से कंट्रोल भी रखा जा सकता है डिसेंट्रलाइजेशन के होते हुए। तो 4 5 6 तीनों इंपॉर्टेंस के पॉइंट क्लियर है? और इसका कंक्लूजन मस्ट है। कंक्लूजन में आप क्या बताओगे कि डिसेंट्रल, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट दोबारा बताऊं? फिफ्थ पॉइंट देख लो, फिफ्थ पॉइंट देख लो दोबारा, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन वाले कंसेप्ट को अगर हम अडॉप्ट करते हैं ना तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, मिडल लेवल वालों को भी पावर दे रखी है, लोअर वालों को भी दे रखी है। तो मिडल और लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोचेंगे कि हमें पावर दे रखी है, तो हमने, मतलब हमारे ऊपर यकीन करके हमें पावर दी है, तो वो अपने यकीन को बनाए रखने के लिए काम को अच्छे ढंग से करके देंगे, इफेक्टिव वे में करेंगे। तो जब हर लेवल अपने अपने काम को इफेक्टिव वे में करेगा
तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो पॉसिबल है ही है, ये बताया गया है इसमें। और इसका कंक्लूजन मस्ट है। कंक्लूजन में आप क्या करोगे, कंक्लूजन में आपने बताना है कि डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन आप ये लिखोगे कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो बहुत ही ध्यान के साथ हमें प्रिकॉशंस लेके, बहुत सावधानियां बरत के इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने मिडल और लोअर वालों को दे दी, डिपार्टमेंट्स वालों को अथॉरिटी, वो क्या करेंगे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने हिसाब से वो गाइडलाइंस बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ब्रेक हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, सावधानियों के साथ, पूरे बेटर कंट्रोल सिस्टम के साथ हमें डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कहीं से कोई पर्सन हमारी दी गई अथॉरिटी का मिस यूज ना कर ले। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर